भारत के पूर्वोत्तर में स्थित नागालैंड एक बहुत ही शानदार जगह है। इस वीडियो में हम नागालैंड में घूमने की जगह के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और नागालैंड में घूमने की 15 जगहों के बारे में बताएंगे। नागालैंड अपने संपन्न संस्कृति, प्राकृतिक खूबसूरती और बेहतरीन त्योहारों के लिए जाना जाता है। नागालैंड को कबीलाई लोगों की जगह भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सी अलग अलग ट्राइब्स निवास करती है। हर एक जनजाति की पोशाक, रहने पीने, खाने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ पर देश विदेश से हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं। अगर आप भी नागालैंड घूमने जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कोहिमा। कोहिमा नागालैंड में घूमने की एक प्रसिद्ध जगह है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। कोहिमा अपने इतिहास के चलते बहुत प्रचलित है। इतिहास में कोहिमा की लड़ाई बहुत प्रचलित है, जिसके चलते शहीद हुए सैनिकों की याद में यहाँ पर एक शहीदी स्थल भी है, जहाँ पर आप जा सकते हैं। कोहिमा का बाजार भी बहुत प्रचलित है, जिसमें आप नागा लोगों के हाथों से बनाए हुए सामान को खरीद सकते हैं। कोहिमा शहर अपने महान इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप नागालैंड जा रहे हैं तो आपको कोहिमा जरूर जाना चाहिए। नंबर 2, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में घूमने की सुप्रसिद्ध जगह है। यह नागालैंड के बहुत से प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है और नागा लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह त्योहार हर साल दिसंबर की शुरुआत में मनाया जाता है। इस त्योहार में नागालैंड की खूबसूरती को देखा जा सकता है। इस समय नागालैंड के लोग खुशियां मनाते हैं। बहुत सी जनजातियां इकट्ठा होती हैं और गाना गाते, नाचते और बहुत से खेल करने जैसी एक्टिविटी करते हैं। अगर आप दिसंबर के महीने में नागालैंड जा रहे हैं तो आपको इस त्योहार में जरूर शामिल होना चाहिए। इस त्योहार में शामिल होकर आप नागालैंड की खूबसूरती को और अच्छे से जान पाएंगे। नंबर 3, जुकोऊ वैली। जुकोऊ घाटी नागालैंड की फेमस जगह में से एक है। यह एक बहुत ही खूबसूरत घाटी है जो कि प्राकृतिक सुंदरता संजोए हुए हैं। अगर आप इस घाटी में घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ की सुंदरता बहुत ही मनमोहक है और आपको मोहित कर देगी। यहाँ पर आप ट्रैकिंग जैसे खेल भी कर सकते हैं। यह नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर स्थित इलाका है। यह बहुत से वनस्पति और जीवों का घर है। अगर आप फोटोग्राफी के दीवाने हैं तो आपको बता दूं कि इस जगह पर फोटो बहुत ही खूबसूरत आती है। नंबर 4, मोकोकचुंग। मोकोकचुंग नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक छोटा शहर है जो कि अपनी खूबसूरती, हैंडीक्राफ्ट, रंग बिरंगे कल्चर और परंपरागत नागा लोगों के कारण प्रसिद्ध है। अगर आप नागालैंड के लोगों को और अधिक करीब से जानना चाहते हैं तो आपको मोकोकचुंग जरूर आना चाहिए। यहाँ पर आप नागालैंड के लोगों के रहन सहन और परंपरा के बारे में और अधिक जान सकते हैं। यहाँ पर बांस जैसी चीजों से बहुत सुंदर हस्तकलाएं बनाई जाती हैं। यहाँ के बाजार में आप बहुत ही हस्तकलाएं खरीद सकते हैं। नंबर 5, तुओफेमा विलेज। तुओफेमा गांव नागालैंड के खूबसूरत जगहों में शामिल है। यह गांव नागा लोगों द्वारा बनाई गई खूबसूरत झोपड़ी यहाँ के खान पान और नागा लोगों के परंपरागत रहन सहन को देखने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप आकर आप नागालैंड के लोगों की खेती बाड़ी करने की पद्धति के बारे में और अधिक जान सकते हैं और आप देख सकते हैं कि नागालैंड में गांव के हालात क्या हैं और आम जनजाति और आम आदमी कैसे रहते हैं।
नंबर 6 जपफू पीक। जपफू चोटी नागालैंड में घूमने के लिए प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यह नागालैंड की कुछ सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। इस चोटी के ऊपर चढ़कर आप आसपास के पर्यावरण को अच्छे से देख पाएंगे। इस चोटी से आसपास की खूबसूरत जगह का दृश्य बहुत ही मनोरम दिखाई देता है। यह कोहिमा शहर के करीब ही स्थित चोटी है और कोहिमा की पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन में से एक है। नंबर 7 खोनोमा विलेज। खोनोमा गांव नागालैंड की शानदार जगहों में से एक है। यह गांव अपनी सुंदर विरासत और कल्चर के लिए मशहूर है। देश की आज़ादी की लड़ाई में इस गांव का बहुत योगदान रहा है। इस गांव को शहीदों का गांव भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा देशभक्त हुए हैं जो कि फ्रीडम फाइटर हुए थे। इस गांव में नाग जनजाति के लोगों के रहन सहन के बारे में आप अधिक जान सकते हैं। यहाँ पर रहकर आप नागा लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप नागालैंड घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको खोनोमा गांव में जरूर जाना चाहिए। नंबर 8 किफायर। किफायर नागालैंड में घूमने के लिए अच्छी जगहों में से एक है। यह प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ स्थान है। यहाँ पर झरने भी हैं। आप यहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। यह नागालैंड की पूर्वी तरफ स्थित है। यहाँ पर बहुत से मशहूर झरने हैं जिनमें से सबसे मशहूर सरामाती झरना है जिसको देखने के लिए दर्शक दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर सारामती नामक चोटी भी स्थित है जो कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। नंबर 9 इतंकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इकंटी वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। यह बहुत से जीव जंतुओं का घर है। यहाँ पर आप तरह तरह की स्पीसीज को देख सकते हैं। आपको यहाँ पर कई ऐसे प्राणी मिलेंगे जिनके बारे में आप अधिक नहीं जानते होंगे। आपको बहुत से पक्षियों के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पर आप ब्लैक ट्रैगोपन मशहूर पक्षी को भी देख सकते हैं जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग इस वन्य जीव अभयारण्य में आते हैं। नंबर 10 सिलोई लेक। सिलोई झील एक बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक झील है। यह झील बहुत ही ऐतिहासिक है। जब आप नागालैंड में घूमने के लिए जाएंगे तो आसपास के लोगों से इस झील के बारे में बहुत सी कहानियां सुनेंगे। इनमें से कुछ कहानियां असली है और बहुत सी मनगढ़ंत। और यह झील आसपास से जंगलों से घिरा हुआ है जिनके पास सुंदर पहाड़ियां हैं जिससे कि दिखने में यहाँ का माहौल बहुत ही मनोरम रहता है। यह पीक नाम के एक शहर के पास स्थित है और बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। इस झील में आप नाव भी चला सकते हैं। नंबर 11 मोन। मोन नागालैंड की बेहतरीन जगहों में से एक है। यह एक खूबसूरत कस्बा है जो कि नागालैंड की प्रसिद्ध और सबसे बड़ी जनजाति जिनका नाम कोनियाक है और कोनियाक का बसेरा है। इस कस्बे में बहुत से नाग जनजाति के लोगों के गांव में इस कस्बे में बहुत से नाग जनजाति के लोग गांव में रहते हैं। मोन में जाकर आप यहाँ के बड़े पत्थर के मॉन्यूमेंट को देख सकते हैं जो कि ऐतिहासिक है और नागालैंड की परंपरा को प्रदर्शित करते हैं। इस बड़े पत्थर पर बहुत ही शानदार कढ़ाई की गई है और बेहद ही खूबसूरत डिजाइन उकेरा गया है। नंबर 12 माउंट सारामती। सारामती पहाड़ नागालैंड की लाजवाब जगहों में से एक है। यह बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है जो कि नागालैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। यह नागालैंड की सबसे ऊंची
चोटी है। इस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आप आसपास का बहुत ही शानदार नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर आसपास बहुत ही शानदार हरे जंगल हैं और वनस्पति और जीव का घर है। फोटोग्राफी के लिए यह स्थान उचित है। अगर आप प्रकृति के साथ बहुत ही लाजवाब फोटो लेना चाहते हैं तो यह जगह सबसे सही रहेगी। नंबर 13 पुली बैज नागालैंड की बहुत ही अच्छी जगहों में से एक है। इस पहाड़ी से आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यह पहाड़ी कोहिमा शहर के पास में ही स्थित है और नागालैंड की कुछ बहुत ऊंची चोटियों में से एक है। जब आप इसकी चोटी की ऊंचाई पर होंगे तो आप आसपास के पर्यावरण को अच्छे से महसूस कर पाएंगे। आप पाएंगे कि यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना है। ट्रैकिंग करने के लिए यह जगह बहुत ही फेमस है। यहाँ पर साल भर में हजारों टूरिस्ट आते हैं। अगर आप परिवार के संग पिकनिक मनाना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। नंबर 14 तुएंगसांग नागालैंड की विख्यात जगहों में से एक है। यह चंग जनजाति का बसेरा है। इस गांव में जाकर आप नागा लोगों के कल्चर को और पास से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गांव के जनजाति लोग कैसे रहते हैं और कैसे त्योहार मनाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको त्योहार के सीजन में ही नागालैंड में जाना चाहिए। तुएंगसांग में त्योहारों के समय में जनजाति लोग बहुत खूबसूरत पहनावा पहनते हैं और यहाँ का खान पान भी लजीज होता है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें खाने को देखने के लिए मिलेंगी जिनको आपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 15 तोत्सू क्लिफ नागालैंड के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यहाँ के आसपास का दृश्य बहुत ही मनोरम दिखाई देता है। यहाँ पर आप कई प्रकार के साहसिक कार्य कर सकते हैं जैसे क्लाइंबिंग और पैरासेलिंग। आप यहाँ पर जाकर नागालैंड की खूबसूरती के साक्षी हो सकते हैं। नागालैंड में जाने का सबसे अच्छा समय। नागालैंड में घूमने का सबसे सही समय अक्टूबर से मई के बीच रहता है। इस समय यहाँ का तापमान घूमने के लिए बिल्कुल सही होगा। इस समय यहाँ का तापमान घूमने के लिए बिल्कुल सही होता है। अगर आप नागालैंड में जून के बाद आते हैं तो मानसून का सीजन होता है जिससे कि पहाड़ी इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है। इसीलिए मानसून के समय यहाँ पर खतरा बहुत बढ़ जाता है। अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर से मार्च के बीच आना चाहिए। इस समय में यहाँ का तापमान घूमने के लिए बिल्कुल शानदार रहता है। हॉर्निबल जैसे कुछ प्रसिद्ध त्योहार भी दिसंबर के शुरुआत में ही आते हैं और नागालैंड के ज़्यादातर त्योहार अक्टूबर से मई के बीच ही आते हैं। अगर आप अक्टूबर से थोड़ा पहले जाएंगे तो गर्मी अधिक होती है। वैसे तो इस इलाके में अधिक गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नागालैंड में जाते समय एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर तापमान कई बार बहुत गिर जाता है। इसीलिए सर्दियों में यहाँ पर जाते समय गर्म कपड़े साथ में ज़रूर रखें। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, धन्यवाद।